किस तरह से आप 2024 के बारे में तैयारी कर रहे हैं आप? जितना निषाद बहुत सीटें हैं, अभी हमने पहली बार में 27 सीटें चिन्हित किया, उसको कम से हम तैयार कर रहे हैं बूथ लेवल। एक निषादों में ये मैसेज है कि विधानसभा जो हुआ पिछली बार उसमें निषादों को टिकट कम मिला, निषाद समुदाय के लोग नहीं ज़्यादा उसमें हमने 15 सीटों में 3 सीटें निषाद को लड़ाया। एक प्रवीण, एक इंजीनियर सरवन निषाद लड़े, एक जो है पीयूष रंजन निषाद लड़े जीते, और एक बिंद, एक मल्लाह, एक केवट और एक बिंद जो है डॉक्टर जैसे राम हुआल हो गए, अमरिंदर निषाद हो गए, बिशंबर निषाद हो गए, राजपाल कश्यप हो गए। अगर ये आपके साथ आना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? अभी भी ऑफर है, क्योंकि ये पार्टी हमारी नहीं है, इस उपेक्षित और वंचित और उजड़े हुए समुदाय की पार्टी है। तो अगर इन्हें बसाना चाहते हैं तो आएँ, ये उन्हीं की पार्टी है। वो जहाँ है वहाँ बहुत उपेक्षित है, ये उनकी पार्टी है। जितना यहाँ निकाय चुनाव आने वाले हैं तो क्या निषाद पार्टी निकाय चुनाव में अपना वो हिस्सेदारी रहेगी? निषाद पार्टी लड़ेगी? पार्टी चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए तैयार है। छोटा चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव। कोई भी कार्यकर्ता जहाँ चुनाव लड़ना चाहता है, अगर वो जीत के समीकरण में है, 19-20 कम भी है तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। मान लीजिए बीजेपी का भी कैंडिडेट वहाँ खड़ा हो तो पार्षद ही, क्योंकि नगर निकाय का है। मेरे जीत के अगर समीकरण में मेरा कैंडिडेट है तो हम भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में जिताएंगे। तो निश्चित रूप से वो जगह जिस तरीके से विधानसभा में खाली किया हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी, वहाँ उनके भी। नमस्कार, स्टार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, आज गोरखपुर उनका आगमन हुआ है। आइए हम उनसे बात करते हैं। 2024 में इन्होंने भी कमर कस लिया है और लखनऊ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने बैठक भी किया है और सभी को इन्होंने कहा है कि सब लोग तैयार हो जाइए आने वाले समय में। इसके बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से आप 2024 के बारे में तैयारी कर रहे हैं आप? कोई राजनीतिक दल जो होता है वो चुनाव लड़ने या लड़ाने के लिए होता है और जीतने के लिए होता है। तो हमारी पार्टी के पहला सिद्धांत था, पहले हारो, फिर हराओ, फिर जीतो। तो हम लोगों ने तीनों स्टेप तैयार किए। अब जीतने के स्टेप में हम लोग जा रहे हैं। और 2000 जिस तरीके से 2022 में हम लोगों ने 2017 में एक विधायक बनाया, 2022 में हमने 11 विधायक बनाए। कभी हमारे मछुआरों के नेता को या पिछड़ी जातियों के नेता को कुर्ता पहना के ले जाया जाता था, उनको दिखा के वोट ले लिया जाता था। उसके बाद जब नेता बन गया विधायक तो उसको पिछली सीट पर बैठा के पूरे 5 साल कभी बोलने नहीं दिया जाता था। लेकिन निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने उन्हें ट्रेंड कार्यकर्ता बनाया, उन्होंने एक सेना बनाई और सेना बना के ऐसा व्यवस्था बनाया कि आज निषाद पार्टी अपने अगली सीट पर बैठकर इनकी जो सड़क पर वकालत करता, सदन में वकालत कर रहा है। और आज हर बार कोई भी विधानसभा चलता जब, तो इनको पहले बीच में हमेशा एक निश्चित टाइम हमारी पार्टी को है जो बोलने का और इनकी आवाज़ उठाने का। तो आज के दिन में जिस तरीके से हमारी पार्टी ने सफलता प्राप्त की, तो कार्यकर्ताओं को मैं हमेशा ट्रेनिंग करती हूँ। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित कार्यकर्ता, एक सशक्त संगठन की जरूरत होती है। तो ऐसे में हमेशा ट्रेनिंग कराते रहते हैं। तो जितना निषाद बाहुल सीटें हैं, अभी हमने पहली बार में 27 सीटें चिन्हित किया, उसको कम से हम तैयार कर रहे हैं बूथ लेवल तक, जहाँ जहाँ मछुआरे हैं या जहाँ हमारे और भी जातियों के कार्यकर्ता हो जाएंगे, और उसको हम तैयार कर रहे हैं। और मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का मैसेज है कि हम 2018-19 में सपा बसपा एक हो गई थी, फिर भी मोदी जी के साथ निषाद पार्टी खड़ी हुई, एक ऐतिहासिक। एक मिनट में रोकेंगे, जैसे एक निषादों में ये मैसेज है कि विधानसभा जो हुआ पिछली बार उसमें निषादों को टिकट कम मिला, निषाद समुदाय के लोग नहीं ज़्यादा उसमें कर लड़ पाए। लेकिन क्या लग रहा है कि अभी भी कुछ आशा कर रहे हैं निषाद समुदाय के लोग, आपके ऊपर विश्वास भी कर रहे हैं कि 24 में जो संसद सीट होगा उन लोगों के लिए भी होगा? क्या ऐसा लग रहा है कि निषादों के लिए भी सीट होगा? देखिए, जो विपक्षी है वो कोई न कोई एक मुद्दा उठाता रहता है। जब भी कोई राजनीति में आता है, जिसको चुनाव लड़ना होता है वो पहले अखाड़े में आता है और पहले से पार्टी में रहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, इस पार्टी को खड़ा और बड़ा करेंगे और पार्टी हमें भी चुनाव लड़ा कर बड़ा करेगी। ऐसे में जो भी हमारे पास निषाद थे वो खड़ा और बड़ा किए। हमने 15 सीटों में 3 सीटें निषाद को लड़ाया। एक प्रवीण, एक इंजीनियर सरवन निषाद लड़े, एक जो है पीयूष रंजन निषाद लड़े जीते, और एक बिंद, जो एक मल्लाह, एक केवट और एक बिंद जो है डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को मैंने लड़ाया। तो 3 निषाद लड़ाए, तीनों को जिताया। अगर चौथा भी आया होता, 5वां भी आता तो आवेदन ही नहीं किया अगर, तो हम कहाँ से खोले न जाएंगे। लोकसभा में जिसे भी लड़ना है वो साथियों से, अभी भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, भाई तुम्हें लड़ना हो तो बताओ, क्योंकि पहलवान बनने के लिए बलवान होना और दांव पेच 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि हमें 2024 लड़ना है
लोकसभा, इसमें से कोई लड़ना चाहता तो आओ, हम पहलवान बनाते हैं और दांव पेच भी सिखाते हैं। या बाहर से कोई दूसरा कहीं तुम्हारे समाज में चाहता, सपा बसपा कांग्रेस में घूम रहा, वो लड़ना चाहता तो आज ही आए, हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी। अन्य पार्टियों में जो निषाद समुदाय के जो पुराने नेता हैं, जैसे राम भुआल हो गए, अमरिंदर निषाद हो गए, विशंबर निषाद हो गए, राजपाल कश्यप हो गए, अगर ये आपके साथ आना चाहेंगे तो क्या कहेंगे आप? 2022 में हमें अवसर मिला था, डॉक्टर विनोद बिन सपा में थे, मैं उनको लाया लड़ाया। पीयूष रंजन भाजपा में थे, लाया लड़ाया, जो आपके पास थे। मैं सबको उस दिन उस समय, जिसका नाम नहीं लिए हैं, उन दर्जन भर नेताओं के संपर्क में आया कि आप सब लोग आइए, अवसर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, आइए और चुनाव लड़िए और जीतिए जाइए। और उन लोगों ने अवसर गंवा दिया, नहीं आए और उनके जगह पर दूसरे को लड़ाना पड़ा हमें। जब वो नहीं आएंगे निषाद लोग तो दूसरे को लड़ाया, दूसरे जीत भी गए। और जहाँ जहाँ इनको लड़ाना चाहते थे वहाँ आए होते थे, जीत जाते। हमने जिसको लड़ाया वो जीत गए। आपने देखा ऐतिहासिक सीट लड़ाना चाहते थे महाराज, वहाँ आपके पास नौतनवा का था, फिर खड्डा का था, फिर आपके पास जो है। कुल मिला के आपने लोगों को ऑफर दिया कि आइए साथ में रहिए। अभी भी ऑफर है, अभी भी ऑफर है, अभी भी ऑफर है, क्योंकि ये पार्टी हमारी नहीं है, इस उपेक्षित और वंचित और उजड़े हुए समुदाय की पार्टी है। तो अगर इन्हें बसाना चाहते हैं तो आए, ये उन्हीं की पार्टी है। वो जहाँ है वहाँ बहुत उपेक्षित हैं, ये उनकी पार्टी है। जितना यहाँ रहेंगे उतने बड़े होते जाएंगे। अच्छा, उम्मीद रखता हूँ कि सभी लोग समय आने पर आ जाएंगे। आखिरी सवाल बस ये कि निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो क्या निषाद पार्टी निकाय चुनाव में अपना वो हिस्सेदारी लेगी? निषाद पार्टी लड़ेगी क्या? पार्टी चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए बनी है। वो एक छोटा चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है। कोई भी कार्यकर्ता जहाँ चुनाव लड़ना चाहता है, अगर वो जीत के समीकरण में है, 19-20 कम भी है, तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। मान लीजिए बीजेपी का भी कैंडिडेट वहाँ खड़ा हो तो पार्षद ही, क्योंकि नगर निकाय का है। मेरे जीत के अगर समीकरण में मेरा कैंडिडेट है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में जिताएंगे। तो निश्चित रूप से वो जगह जिस तरीके से विधानसभा में खाली किया हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी, वहाँ उनके भी तो कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जगह दिया और सब लोग मिलकर दिया। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, उसी तरीके से नगर पालिका में बातचीत हो चुकी है। तो जो सीटें निषाद बाहुल है, या वहाँ हमारा कार्यकर्ता सीट जीत सकता, लड़ सकता है और जीत के समीकरण में निश्चित रूप से उसका नाम भारतीय जनता पार्टी ने मांगा है। हम उन्हें देंगे और लड़ाएंगे भी, जिताएंगे और नगर निगम में भी एनडीए की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद आपको। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद जी। बकायदा इन्होंने बेबाक तरीके से इन्होंने बताया कि आज हम जो है कि हर समाज को ऑफर दे रहे हैं, खुला ऑफर इन्होंने दिया है कि चाहे राम भुआल हो, चाहे जमुना निषाद के लड़के हो, अमरिंदर निषाद हो, चाहे विशंबर निषाद, अन्य किसी भी पार्टी के हो, वो हमारे साथ आए। आज भी खुला ऑफर है, 2024 में हमारे साथ लड़ेंगे तो आगे जाएंगे। एक्स्ट्रा न्यूज़ पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।